मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं जो इस दुनिया में आया और कहे मैं पापियों के लिए। हर कोई अच्छे लोगों से मिलता है, हर एक अपनी फेलोशिप जो है वो अच्छे लोगों के साथ रखता है। एक हमारा खुदा है जो पापियों के साथ रहता है। मैंने क्रिसमस से 10 दिन पहले ये स्टडी करना स्टार्ट की कि जीसस कैसे कैसे लोगों से मिलता था, और मुझे एक भी डिसेंट व्यक्ति नहीं मिला। एक से एक पापी, एक से एक गुनहगार। इसलिए पौलुस कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कभी आपने इस बारे में सोचा है वो आपके पास क्यों आया? आपको लगता होगा नहीं 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 पास्टर, मेरे पास यीशु नहीं आया, मेरे पास कोई व्यक्ति आया था सुसमाचार के लिए। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे द्वारा हर एक से विनतियां करता है कि आओ और मेल मिलाप करो। वो व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था जिसने किसी के बदन का इस्तेमाल किया आप तक पहुंचने के लिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके उसने हमारे बीच में डेरा किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, हो सकता है आप इस सभा में पहली बार आए हुए हैं, हो सकता है आप किसी के इनविटेशन से यहां आए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु धर्म नहीं, यीशु जिंदगियां बदलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यहां पर धर्म बदल जाता है। मुझे बताइए, मेरा नाम क्या है? सूरज एंथनी डिसूजा। मेरी मम्मी का नाम क्या है? लिली, है ना? मेरी बहनों का नाम है जैसिका, क्रिश्चियन नेम्स हैं, हमारे नाम भी वही है सब। कुछ लोग क्रिश्चियन परिवारों में जन्म लेते हैं, हम लोग क्रिश्चियन परिवारों में नहीं आए हैं, सब सेम है हमारे। कुछ लोग कहते हैं पैसे मिलते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेके दो। मेरे साथ कोई और भी चल सकता है? ये देखो, ये सारे लालची मेरे साथ हैं। नहीं, मैंने बहुत सुना है, लोग बोलते हैं, लोग पैसे देते हैं। सर विश्वास करो, 5 मिनट में जब संदेश पूरा होगा वहां बॉक्स पड़ा हुआ है, नहीं डालोगे वॉलंटियर घूर घूर के देखेगा। पैसे नहीं मिलते हैं जी। एक बात याद रखना, यहां पर आओगे ना भाइयों, शराब के पैसे बच जाएंगे। कितने भाई लोग हैं यहां पर, यहां पे आने के बाद आपकी शराब छूट गई? बच गए ना ये। कितनी बहनें यहां पर मेकअप जाने से मेकअप के पैसे बच गए? देखो हमारी बहनें। मसीह में पैसे मिलते नहीं है जी, सेव करवाता है वो हमारे। कुछ लोग कहते हैं वो अंग्रेजों का खुदा है। इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं। आप कितने इंडियन प्रचारकों को देखिए, वो लोग बाहर जा रहे हैं अंग्रेजों के बीच में खड़े होके कहते हैं अंग्रेजों का है। इजराइल एशिया में आता है और वहां यहूदी रहते हैं, और यहूदी सफेद नहीं होते ना काले, वो ब्राउन होते हैं। आप जानते हैं व्हाट इज क्रिसमस? इन अ सिंपल थिंग, मैं एक साधारण सी चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ ये समझ लो, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाए। That's it. आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है उसने जब अपनी सेवकाई खत्म की, ये तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा बताया, आपको और जानना है आप किसी चर्च में जाइए, प्रभु के बारे में और सुनिए। आप जानते हैं उसके बाद एक दिन ऐसा आया, बाइबल कहती है उसे गत्समनी से अरेस्ट किया गया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है पूरी रात उसे मारा गया था। सुबह वो इतना कमजोर पड़ गया था
कि उसकी सलीब भी किसी और व्यक्ति ने उठाई। और बाइबल कहती है मारते मारते वो उसे ले गए। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, हो सके तो आज या कल में एक बार पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखिए। आपको पता चलेगा क्या कीमत चुकाई है उसने आपको पाने के लिए। और बाइबल कहती है उससे मारा गया, पीटा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे गालियां दी गई, आंखें बंद करके उसको मार के कहते थे बता तुझे कौन मार रहा है। बड़ी भविष्यवाणी करता है ना तू, बोल तुझे कौन मार रहा है। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और हमारी बाइबल कहती है उसके बाद वो उसे ले गए और उन्होंने फाइनली उसे एक सलीब पर 3 किलो में टांग दिया। कुछ लोग कहते हैं कमजोर खुदा था, खुद को नहीं बचा, खुद को इसलिए नहीं बचाया ताकि तुम्हें बचा सके। एक शब्द वहां पर कहता ना, वो शुक्र है खुदा का, उसने कहा इट इज फिनिश। अगर वही कहता ना फिनिश देन, सब खत्म हो जाते वक्त। लेकिन उसने ये नहीं कहा आई एम फिनिश, ही सेड इट इज फिनिश। मैं खत्म नहीं हुआ, और जो काम मैं लेकर आया था मैंने उसे खत्म कर दिया। और बाइबल कहती है उसके मरने के बाद जब उन्होंने उसे वहां से उसको नीचे उतारा और उसके बदन को एक कब्र में रखा, और तीसरे दिन जब हमारी बहनें उसके बदन को मालिश करने के लिए, उसके ऊपर परफ्यूम्स डालने के लिए जब वो वहां पर जा रही थी, हमारी बाइबल कहती है जब वो वहां पर गई, वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा तुम एक जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो, जाओ और सबको बताओ वो जी उठा है। और हमारी बाइबल कहती है आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। प्रभु के वचन में लिखा है उसने परमेश्वर का स्वरूप छोड़कर वो मनुष्य की समानता में आया, और उसने यहां तक वो दीन हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हां, क्रूस की मृत्यु भी। और इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर एक व्यक्ति जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब उसके नाम पे घुटने टेकें और हर एक जुबान स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो 40 दिन हमारे बीच में रहा। हमारी बाइबल कहती है 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा, और जब एक दिन वो उठा लिया गया, सब गलीली व्यक्ति जो उसके चेले, जो मोस्ट ऑफ गैलील से थे, वो ऊपर देख रहे थे। और अचानक दो स्वर्गदूत आके कहते हैं हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो गए हैं वापस आएंगे। यहां देखिए, मेरे हाथ में मेरी बाइबल है। मेरी बाइबल कहती है वो बहुत जल्द लौटेगा। वेट, पतरस कहता है इजराइल के लोगों को तुमने जिससे मारा है, परमेश्वर ने उससे ही मसीह और प्रभु ठहराया है, और वही भविष्य में एक दिन जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे मात्र आपके 2 मिनट चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम सब पापी जन्मे हैं, हम सब गुनाह में पैदा हुए, और यीशु आपके लिए मात्र इसलिए आया ताकि वह आपको, आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले। पतरस 2:22 में कहता है वह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ा। यदि आज आप में से कोई यहां है उसको लग रहा है कि हाँ पास्टर, मैं एक पापी हूं, और आज मैं ये विश्वास करता हूं मेरे गुनाह उसने अपने ऊपर लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं
आज से वो आपको एक नया जीवन दे सकता है। अब आप कहेंगे ब्रदर आप नए लोगों के लिए बोल रहे हैं ना। अब सुनिए, हमारी बाइबल कहती है जो सुसमाचार को भूल गया है वो उसका विश्वास करना व्यर्थ है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा हर व्यक्ति को हर दिन स्वयं को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। इसीलिए तो हम प्रभु भोज खाते हैं। इसलिए रविवार रविवार आप देखिए हमारे कलीसियाओं में एक रोटी तोड़ी जाती है जो हम अंगूर के रस के साथ पीते हैं, क्योंकि उसने कहा मेरे स्मरण में ये करना, हर दिन याद करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दी है। लोग छोड़ देंगे आप। ये मात्र शब्द हैं आई एम विथ यू। अच्छे अच्छे लोग तकलीफ में भाग जाते हैं। जब अय्यूब के दोस्त उसे समझाने के लिए आए तब अय्यूब ने कहा तुम निकम्मे शांति दाता। इंसान की शांति मात्र 5 मिनट की है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको जितना लोगों पे ट्रस्ट करना है करिए, लेकिन एक दिन वो पीछे हटेंगे। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आपसे कभी पीछे नहीं हटेगा। जब पौलुस पे मुकदमा हुआ और उसे रोम की अदालत में खड़ा होना था, तब लोगों ने आके उसे कहा था हम गवाही देंगे, लेकिन वो अकेला खड़ा रहा, कोई उसके साथ नहीं आया। और तीमुथियुस के लेटर में वो कहता है अदालत में गवाही देने के लिए मेरे साथ कोई नहीं आया, परंतु प्रभु कचहरी में मेरे साथ खड़ा रहा। और जा हर एक को बता मैं शेरों के मुंह से बचाया गया हूं। पौलुस ने उस केस को जीता। कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप जानते हैं इस दुनिया में मां का प्यार बहुत अजीब और बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन हमारी बाइबल कहती है वह भी तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज की जरूरत क्या है पता है? बुरा मत मानिए, मुझे लगता है गैर मसीहों को तो बाद में, पहले मसीहों को समर्पण की जरूरत है आज। मुझे लगता है जो लोग बेचारे पहली बार आए हैं ना, उससे भी ज्यादा हमें जरूरत है आज कि हम प्रभु को अपना जीवन दें। यदि आप में से आज कोई भी ऐसा है, 1 तारीख का वेट मत करिए कि 1 तारीख को मैं स्टार्ट करूंगा न्यू। लेकिन आज अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर आपने जिस जीसस को प्रेजेंट किया है ना आज, जो गुनहगारों का खुदा है, मैं उसे अपनी जिंदगी फिर से देना चाहता हूं। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी समर्पण एक दिन नहीं, वो प्रतिदिन होता है। यदि आप में से कोई भी यहां ऐसा है जिसे लग रहा है कि हां इस यीशु को जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको आपने आज प्रेजेंट किया है, गुनहगारों का खुदा। आपने कभी इस बात को नोटिस किया? पुराने लोगों ने, परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल रखा था, परंतु परमेश्वर जब भी लोगों से बात करता था, परमेश्वर उसका पुराना नाम लेता था। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है मैं अब्राहम, इसहाक और गुनहगारों का खुदा हूं। जो आज ये मान लेंगे कि मैं याकूब हूं, आने वाले दिनों में वे इस्राएल बनेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ब्रदर, मैं फिर से इस यीशु को जिसकी आज आपने बात की है, मैं उसको फिर से अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, मैं आज से उसके साथ चलना चाहता हूं। मैं इतना भी जानता हूं आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप यहां पर खाना खाने भी नहीं आए, आप प्रभु के वचन के लिए आए थे। आई नो। आज रीसरेंडर योर लाइफ। अगर आपको लगता है नो ब्रदर मैं तो हूं ना, एक नई शुरुआत करें।